All right, more details are coming in about the phone call between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump. Foreign Secretary Vikram Misri said that the call took place at the request of President Donald Trump. The two leaders talked about various issues. Trump extended his condolences to Prime Minister Modi over the Pahalgam terror attack. Prime Minister Modi was expected to meet President Trump at the G7 summit in Canada. But the US President left the summit early in the wake of rising West Asia crisis, as you know. This is the latest. There are some more details which are coming in. Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump held a phone call. Foreign Secretary Vikram Misri said that the call took place at the request of Donald Trump. The two leaders talked about various issues. Trump extended his condolences to Prime Minister Modi over the Pahalgam terror attack. As you know, the two were expected to meet during the G7 summit in Canada, but because of the crisis in West Asia, Trump had to leave the summit a day early. Listen into what Vikram Misri had to say about the call. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप
और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। All right, for more on this, we now have with us Siddhant Sibal, Assistant Editor, Foreign Affairs, on the phone line with us. Siddhant, thank you so much for joining us yet again. There are more details, in fact, quite a lot of details that have come regarding the phone call between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump. They've discussed a whole host of issues, the Pahalgam terror attack, Operation Sindoor being of the utmost importance, of course. Then, of course, they've discussed Quad, the Israel-Iran war, Russia-Ukraine war. Siddhant, what can you tell us? Well, I would only start by saying it was a packed night and it's a packed day. When it comes to packed night, we saw the G7 summit. But the big story this morning is the conversation between the Indian Prime Minister and the US President Donald Trump, having conversation on a whole host of issues, whether it's Pakistan support to terrorism, whether it's Operation Sindoor and the Pahalgam terror attack. India firmly telling the American side that there will be no mediation. This is a national consensus on the Israel-Iran conflict, the Ukraine-Russia conflict, and of course, also on the Quad summit, the Indo-Pacific situation, the Indian Prime Minister Narendra Modi, of course, inviting the US President for the Quad summit, which is going to happen in India later this year, and of course the US President accepting it. But all in all, a clear message on the issue of terrorism. Hours before Donald Trump and Field Marshal, Pakistani Field Marshal Asif Munir have a lunch meeting. So essentially we know that India has made it clear its policy over Pakistan that if there is a terror attack, India will be making a strong response to Pakistani attempts to create crisis in the region, and clearly said that when it comes to any response, any terror attack, there will be a strong response from the Indian side. So clearly stating its own policy, but nonetheless an important conversation, first since Operation Sindoor, the Indian strikes on terror camps in Pakistan, and also a conversation that is part of a regular conversation between the two leaders. Both leaders have had a conversation earlier as well after the Pahalgam terror attack, in which the US President had extended the condolences. In fact, the US President was the first world leader to speak to the Indian Prime Minister after the terror attack, which was conducted by the Pakistani terrorists. So all in all, an important development this morning coming from while the Indian Prime Minister is coming to Croatia, his last leg in the three-nation tour. In fact, the US President also asked him to make a stopover in United States from Canada, something the Indian Prime Minister said is not feasible given the fact that the schedule is decided and he's on his way to Croatia. Right. Of course, Siddharth, thank you so much for bringing us the latest on this.